मैं रचना बंसल। चैंपियंस ट्रॉफी में कल सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला कल भारत और पाकिस्तान के बीच में दमदार टक्कर से जुड़ा हुआ है। ये टक्कर की खबर जो कि दुनिया में सेंसेशन पैदा कर रही है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कल ये महा मुकाबला होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार सभी को है। जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है और मैच हारता है अगर पाकिस्तान तो मैच हारते ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान। होम ग्राउंड कराची में पहला मैच अपना हार चुका है पाकिस्तान और ऐसे में इस महामुकाबले को लेकर भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं अलग अलग तरीके से अब अपने अनुमान अंदाज लगा रहे हैं और बड़ा इंतजार है इस हाई वोल्टेज मुकाबले का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हार के बाद मेजबान पाकिस्तान पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूजीलैंड से मिली करारी हार ने उसका खेल बिगाड़ कर रख दिया। भारतीय टीम के खिलाफ खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो का हो चुका है। रविवार यानी कि कल पाकिस्तान की टीम भारत के सामने उतरेगी तो उसे जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अब टीम एक भी मैच हारी तो उसके सेमीफाइनल में जाने का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। तो वहीं भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत दमदार जीत के साथ की है। वहीं पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंह की खानी पड़ी। अगर पाकिस्तान कल का मैच हार जाता है तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से सीधा बाहर हो सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद अगर उसे भारतीय टीम ने हरा दिया तो उसकी सारी उम्मीदें बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले पर टिक जाएंगी। अगर यहां भी हार मिली तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान को हराने के साथ ही भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगा। बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट का आगाज करने वाली टीम इंडिया को दूसरी जीत के साथ ही अगले दौर में लगभग जगह मिल जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आखिरी लीग मैच भारत जीत जाता है तो वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के कल के इस मुकाबले का इंतजार सभी को है। ऐसे में कल होने वाले इस मुकाबले पर निगाहें न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की इस पर नजर रहने वाली है। बड़ा हाई वोल्टेज ये मुकाबला रहेगा। इस महामुकाबले के लिए जो फैंस है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, पहला अपना मुकाबला हार चुका है। ऐसे में अगर ये मैच भी हार जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के सामने खड़ी हो जाएगी। अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में दमदार टक्कर का एक और मौका आने वाला है, संडे फंडे साबित होगा। किस तरीके से किसकी उम्मीदें यहां पूरी होंगी, किसकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी, ये तो टाइम बताएगा। बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला। लेकिन रिकॉर्ड क्या कहते हैं? पिछले 25 साल में भारत वर्सेस पाकिस्तान जब जब ये मुकाबले हुए हैं तो किस तरफ इशारा हुआ है, उसके आधार पर क्या पुराने मुकाबलों को ध्यान में रखा जाए और अब क्या होगा कल के मैच में। कुल मैचेस अब तक खेले गए हैं 57। भारत जिनमें से 30 मैच जीता है जबकि पाकिस्तान 26 मैच जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले हुए हैं, एक मुकाबला ऐसा भी रहा जिसमें कोई नतीजा निकला नहीं और पिछले 25 साल का ये रिकॉर्ड है। कुल 57 मैचेस में से भारत ने 30 मैच जीते हैं। अब जिस तरीके से ये पूरे मुकाबले की चीजें हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वर्सेस पाकिस्तान, अब इसे कैसे देखें या फिर क्या उम्मीदें कल के होने वाले मुकाबले से लगानी चाहिए, अगली जानकारी भी आपको दे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल मैचेस हुए हैं। इस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन रहा है। ऐसे में उम्मीदें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी बढ़ गई है। लेकिन पहला मैच हार चुका है पाकिस्तान, ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही साथ दुबई जहां पर ये महामुकाबला होना है उसको लेकर भी कुछ जानकारी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब टक्कर हुई है तो क्या नतीजे सामने आए हैं, यानी कि दुबई किसे मुफीद साबित हुई है। 2 मैच यहां पर कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं जिसमें भारत ने दोनों मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया। तो क्या अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए भी पाकिस्तान दमखम के साथ मैदान पर उतरने वाला है या फिर भारत क्या जीत का सिलसिला आगे बरकरार रखने वाला है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक कदम आगे पाकिस्तान दिखता है, यहाँ दुबई में हुए मुकाबलों में भारत 2 कदम आगे दिखता है और अगर कुल मिलाकर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में तो यहाँ भारत बाजी मारता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ अब आप ये जान लीजिए कि पॉइंट्स टेबल क्या इशारा कर रहा है, कौन कहां पर बना हुआ है। पॉइंट्स टेबल जहां पर ग्रुप ए में यहां आप 4 टीमों को देख रहे हैं, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
यहाँ आप देखेंगे तो इंडिया दूसरे नंबर पर बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। एक एक मैच सभी टीमों ने खेला है, जहां पर न्यूजीलैंड जीता है, भारत जीता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने अपने मुकाबले हार गए हैं। और यहां आगे बढ़ते हुए अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो यहां पॉइंट्स में आप देखिए कि दूसरे नंबर पर भारत है और चौथे नंबर पर यहां पर पाकिस्तान बना हुआ है, क्योंकि माइनस में यहां उसकी रैंकिंग फिलहाल सामने आ रही है। यानी कि यहां 4 टीमें जो मुकाबले खेल चुकी हैं, फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है, सेकंड नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश और चौथे नंबर पर है पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान यूं ही पिछड़ता चला जाएगा, या फिर पाकिस्तान बाजी पलट देगा, या फिर क्या भारत की जीत का सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहता है? क्या दुबई में होने वाले इस मैच पर यहां निगाहें बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए पॉइंट्स टेबल में कहां कौन बना हुआ है। ग्रुप बी में, ग्रुप बी जहां पर साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर और अफगानिस्तान यहां पर चौथे नंबर पर नजर आ रहा है। यहां पर एक एक मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की तरफ से खेला गया है, जिसमें कि यहां पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है 2 पॉइंट्स के साथ में, जबकि बाकी जो टीम है वो नीचे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है, जिसमें माइनस में तो यहाँ अफगानिस्तान नजर आ रहा है। जिस हिसाब से यहाँ अब तक का परफॉर्मेंस रहा उस आधार पर ये पूरी जो रैंकिंग है वो की गई है, और यहाँ ग्रुप बी में सबसे ऊपर साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है और सबसे नीचे अफगानिस्तान नजर आ रहा है। अब इन तैयारियों के बीच में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों के बीच, लेकिन जो निगाहें टिकी हुई हैं कल होने वाले दुबई में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच पर। संडे भी है और फंडे बनाने की तैयारी भी यहाँ फैंस ने कर ली है, अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में कल का मुकाबला देखने की तैयारी है। लेकिन होगा क्या? भारत जीत जाएगा क्या, या फिर पाकिस्तान जीतकर बाजी को पलट देगा? मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं खास मेहमान। मेरे साथ में हुसैन जावेद हैं, पाकिस्तानी खेल पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मनोज जोशी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर ITV ग्रुप। आप दोनों का ही स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आपका रुख कर लेती हूँ। कल होने वाले मुकाबले का कितना इंतजार? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। कल के मुकाबले का बेहद इंतजार है और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो क्रिकेट का जोश है वो अपने इस टाइम बिल्कुल टॉप पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर आप इसमें हमारी टीम की बात करें, और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी है, जो आपने सारे स्टैट दिखाए हैं, मैं समझता हूं अब जो इससे पहले माजी था वो अपनी जगह, लेकिन अब जो टीम का फोकस है वो सिर्फ कल के मैच पे इंडिया के खिलाफ है। उसकी वजह क्या है कि कल जब हमारी टीम ने प्रैक्टिस की है दुबई के अंदर, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दी, और प्लेयर आपको कहीं से उनको देख के लगता नहीं है कि बिल्कुल डाउन है या उनके अंदर कोई खौफ है कि ये मैच अगर हम हार गए तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो टीम जो है उनका मोरल हाई है, और उनके माइंड में एक ही सिर्फ उनका लक्ष्य एक है कि जो कल का मैच है इसमें हमें अपना बेस्ट देना है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है। हमारी टीम को इस टाइम एटीट्यूड इंजेक्शन की जरूरत है, और मैं समझता हूँ दुबई में जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज जा रही है ये हमारी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी टीम के साथ में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सपोर्ट आपको लग रहा है कि आप पाकिस्तान की टीम को दिखता है। जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तान से हैं तो हिंदुस्तान की जीत की दुआ करेंगे, आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की टीम की जीत की दुआ करेंगे। लेकिन मनोज जी, अभी तक के मुकाबलों को अगर देखें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। कल होने वाले मुकाबले को लेकर आपका अनुमान क्या? देखिए, बहुत वर्षों के बाद ऐसा मैच हो रहा है जिसमें जो है पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी भी ज्यादातर भारत के पक्ष में है। मोहम्मद आमिर को छोड़ दें, उन्होंने जो कुछ बयान दिया वो बड़ा पता नहीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित है क्या है, कि भारत जो है सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा और 300 रन अगर बन जाए तो ये उसका 300 रन का भी बचाव नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसा कि आपने कहा, वही मायने रखता है, और जैसे जावेद जी ने कहा कि अब आंकड़ों का अब कोई मतलब नहीं है, जो कुछ था हो चुका, अब नया दिन है, नई सुबह है, और यहाँ जो नर्व्स पर कंट्रोल करेगा वो जीतता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये है कि बदस्तूर मैं कहूंगा प्लानिंग हो, चाहे वो पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो बहुत ही नकारात्मक किस्म की, कैसे खेल सकते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने लिए खेलते हैं, आप अपनी टीम के लिए नहीं खेलते। अगर आप शुभमन गिल को देखें,
वो बंदा जाता है। हालांकि हालात बहुत अनुकूल नहीं थे, जिस तरह से बांग्लादेश ने 35 रन में 5 विकेट खोए थे। भारत के भी जो है बीच के जो विकेट जल्दी जल्दी गिर गए, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, अक्षर पटेल हो, विराट कोहली हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक जीवट की तरह, एक चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान के तरह जो उनके बुलंद इरादे थे, वो मैच को जिताकर लौटे। रोहित शर्मा अगर चाहते तो जो ओडीआई वर्ल्ड कप से लेकर जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये मैच है, तब तक जो है वो कई सेंचुरियां बना चुके होते। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की, उन्होंने अपना जो रोल है उसको बखूबी समझा है और शायद टीम को के लिए उपयोगी भी है। उनके लिए 40-50 रन की जो ताबड़तोड़ पारियां होती हैं वनडे में, वो बहुत उपयोगी साबित होती हैं। तो अब हमने तो रिजवान को भी देखा था पिछले दिनों, जिस तरह से टी20 क्रिकेट में वो मैच को अपना स्कोर खेलने गए, लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता पाए। आप यहाँ जीत जो है, टीम की जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। मुझे लगता है या तो पाकिस्तान में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है खिलाड़ियों में कि हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि हमारी टीम में जगह बनी रहे, लेकिन भारत का कोई भी खिलाड़ी इस तरह से नहीं सोचता। अगर वो इस तरह से सोचेगा तो बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि जिस तरीके से मुकाबला होने वाला है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के भी जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो ये पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि भारत के पक्ष में जा सकती हैं चीजें। हुसैन जावेद जी, ये चीज आपको अच्छी तो नहीं लग रही होगी, किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। देखिए, ये बात जो है वो मैं नहीं समझता कि ये बात, अगर हम अपना आखिरी मैच देखें तो उसके बाद ये इस बात को हम कह दें कि बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल में उन्होंने सही पॉइंट आउट किया है। जो बाबर की इनिंग थी, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से 50 स्कोर की, लेकिन क्या उनकी वो इनिंग हमारी टीम के काम आई है? 51 डॉट बॉलें उन्होंने खेली है। आप उनका मतलब रन पर ओवर देखें, बिल्कुल डाउन था। तो ऐसे इनिंग का फायदा नहीं होता। फायदा उसी को होता है, जैसे उन्होंने कहा है, रोहित शर्मा ने अपना रोल समझा। उनको पता है कि मैंने स्टार्ट लेना है, मैंने एक अच्छा स्टार्ट देना है, तब तक शुभमन गिल फिट हो जाए। इस तरह की चीजें होंगी तो आप ओडीआई के अंदर एक अच्छा हदफ दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आई थिंक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सर, उसमें एक सवाल ये भी है, ठीक है, शुभमन गिल की इनिंग कमाल थी, उन्होंने 100 किया, इंडिया ने बहुत अच्छा चेस किया, लेकिन ये भी सवाल है कि 35 पर 5 आउट थे बांग्लादेश के। शुरू में बिल्कुल उनकी जो बैटिंग थी वो बिखर चुकी थी, लेकिन उसके बाद 35 से 5 पे 228 पे जाना, इंडियन टीम के 3 कैच ड्रॉप करना, ये वो चीजें जो, चले ठीक है, आपके सामने बांग्लादेश था, लेकिन आगे कट थ्रोट टीमें हैं, वहां पे इस तरह की जो गलतियां हैं, आप समझते हैं कि इंडियन टीम जो है दोबारा इस तरह की गलतियां रिपीट कर सकती है? ये इनको बहुत महंगा नहीं साबित होगा? मनोज जी। बिल्कुल सही कहा आपने जावेद जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं आपसे, क्योंकि आप 3 कैच, आपने तो बड़ी शालीनता से 3 कैच कहा है। मैं तो कहता हूं 3 कैच के अलावा जो स्टंपिंग के जो 2 कैच मौके चूके हैं राहुल ने, उसको भी इसमें शामिल कर लीजिए। एक केएल राहुल से भी कैच छूटा है, हार्दिक पांड्या से भी कैच छूटा है, रोहित शर्मा के तो हाथ में आया हुआ कैच छूट गया, जिससे उस बेचारे की हैट्रिक नहीं हो पाई हमारे जो है अक्षर पटेल की। तो ये वाकई ये बांग्लादेश था, क्योंकि कोई और टीम होती तो ये भारत के लिए बहुत आत्मघाती साबित होता। बेशक हम कितने भी हम दुहाई दें जी, हम दुनिया के नंबर 1 हैं, हम दुनिया में हमने ये किया, हम बिना हारे हुए फाइनल में पहुंचे 2023 में, लेकिन अब ये ग्रे एरियाज पर काम करने का वक्त है। अब दूसरे पर उंगली उठाने का वक्त नहीं है, क्योंकि यही चूक कई बार बहुत महंगी साबित होती है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, और जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया गया, पाकिस्तान कसौटी पर खरा उतरा। मनोज जी, क्या आप ये इशारा दे रहे हैं कि जख्मी शेर आएगा पूरे एग्रेशन के साथ और बाजी पलट कर रख देगा? क्या अनुमान ऐसा है? रचना जी, ऐसा होता रहा है, क्योंकि हमने 1992 के वर्ल्ड कप में 3 मैच हारे हुए और एक लुटी पिटी टीम देखी थी पाकिस्तान की। 3 मैच हार गई और एक मैच में हारते हारते बची, बारिश ने बचा लिया। इंग्लैंड के खिलाफ 74 रन पर इनका पुलिंदा बन गया था, लेकिन उसके बावजूद ये टीम जो है चैंपियन बनती है। 1999 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारकर फाइनल में पहुंचती है। 2022 के जो टी20 वर्ल्ड कप था, जिम्बाब्वे से हारकर भी फाइनल में पहुंचती है। तो ये टीम जो है मतलब अनप्रेडिक्टेबल तो रही है शुरू से, लेकिन मैं समझता हूं कि हम उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट अगर करते हैं तो हमें ये हमारी बहुत बड़ी नहीं, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहे। कल न्यूज रूम में बात हो रही थी हुसैन जावेद जी, तो न्यूज रूम के कोलीग से हम बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान के होने वाले मुकाबले को लेकर। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जितनी दीवानगी है ना, बाबर आजम और रिजवान के भी उतने ही जिक्र यहाँ पर चल रहे थे। तो लेकिन मुझे ये बताइए, जब पहला ही मुकाबला अपनी ही जमीन पर हार जाए तो सेकेंड मुकाबले को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाता है क्या? देखिए, बिल्कुल
डगमगा जाता है। ऑब्वियसली अब ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये कोई तो लंबा टूर्नामेंट तो है नहीं कि आपके पास 4 मैच है, आपके पास 5 मैच है और आपकी वापसी आराम से हो सकती है। तो तीन हर टीम ने, आपको पता है कि अपने अपने ग्रुप के अंदर 3 जो मैच है वो खेलने और उसको 2 मैच तो कम से कम जीतने चाहिए, उसमें आपका रन रेट भी अच्छा होना चाहिए। तो इस लिहाज से हम अभी पीछे हैं। लेकिन बात वही है कि ये सब चीजें हमारे सामने के डू और डाई, और सर ने सही कहा है कि अभी बिल्कुल हम एक जख्मी शेर की तरह जिसको एटीट्यूड इंजेक्शन चाहिए। और मेन चीज ये है, एक नुकसान हमारा है कि हमारे पास फखर जमान नहीं है, वो हमारे एक्स फैक्टर थे। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि एक्स फैक्टर का स्लॉट खाली है, तो हमारी टीम में से उसको फिल कौन करेगा? तो जहां पर हमारे पास क्राइसिस है वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि प्लेयर को पता है ये मैच अगर हम जीत जाते हैं तो उनका कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा और दोबारा वो स्टार हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्राइसिस अपनी जगह, अपॉर्चुनिटी इस गवास्कर साहब ने भी कहा है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 4 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। क्या आप उनकी इस बात से सहमत है दुबई की विकेट को देखते हुए? देखिए जी, बड़ा अजीबोगरीब बयान जरूर है, क्योंकि वो दरअसल वरुण चक्रवर्ती को खिलाने के पक्ष में है और कुलदीप यादव के साथ जो अपना मोह है वो छोड़ नहीं पा रहे। तो हमारे जो स्पिनर हैं, जो ऑलराउंडर हैं, उनको हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, क्योंकि उससे हमारा एज होता है पाकिस्तान पर। क्योंकि पाकिस्तान के पास 8वें नंबर पे शाहिन शाह अफरीदी आते हैं बल्लेबाजी करने, जबकि हमारे पास एक जडेजा आते हैं। दोनों की बल्लेबाजी में जमीन आसमान का अंतर है। जडेजा एक मुकम्मल बल्लेबाज के तौर पर उतरते हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा, अगर आप वरुण चक्रवर्ती को उतारना चाहते हैं तो 2 ही विकल्प हैं। एक तो ये जो आपने कहा, हर्षित राणा की जगह पर उनको रखा जाए और 4 स्पिनर के साथ उतरा जाए। और दूसरा विकल्प ये है कि थोड़ा जो है भारी मन से कुलदीप यादव को बाहर बिठाकर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जाए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के चेहरे पे मुस्कान तो जरूर आ जाएगी, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में वो जो ड्रीम बॉल थी कुलदीप यादव की, उस पर बाबर आजम जो है चूक गए थे। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे ड्रीम मौके बहुत आए हैं। हार्दिक पांड्या ने उनको जो बोल्ड किया था वो भी बहुत ही अविश्वसनीय था, बहुत ही शानदार था, और इस तरह से वो फंसते भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि 4 स्पिनर खिलाना बहुत बड़ी लग्जरी होगी, कहीं ये बहुत बड़ी भूल साबित ना हो जाए। ये तो वक्त बताएगा कि कितनी बड़ी भूल होगा और क्या कुछ फैसला लिया जाना चाहिए। आप दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और मैं एक व्यूअर के तौर पर पूछना चाहूंगी। हुसैन जावेद जी, आपसे मेरा सवाल, अभी जो आंकड़े हमने बताए कि दुबई में जब मुकाबले हुए हैं तो दोनों मुकाबले हिंदुस्तान जीता है और पाकिस्तान हारा है। चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार जब मुकाबलों में 2 बार भारत जीता और 3 बार पाकिस्तान जीता है। इन आंकड़ों को कैसे देखें? एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी में 1 पॉइंट ज्यादा होने का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के पास है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुबई के दोनों मैचेस हारने का एक्सपीरियंस भी पाकिस्तान के पास है। तो अब दुबई में ही ये मैच होना है। देखिए, मैंने आपके सारे स्टैट देखे हैं बिल्कुल, और हम यही कहेंगे कि हमें अपने लिए इस खराब सूरत हाल के अंदर पॉजिटिव चीजें देखनी है। और मैं इसको अगर इन स्टैट को अपने हिसाब से लेकर चलूँ, आपने सिर्फ दुबई की बात की, तो मैं कहूँगा ओवरऑल यूएई की बात करें, जितने मैचेस 84 से आज तक यहाँ पर हुए हैं, हमारी टीम का जो पलड़ा है वो इंडिया के ऊपर भारी रहा है। अगर ओवरऑल आप उसमें शारजा शामिल करें, अबू धाबी शामिल करें, दुबई शामिल करें, तो हमारी टीम ऊपर है। इसी तरह आपने कहा कि 25 साल से अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान के मैच, उसमें कोई शक नहीं, वो आपके स्टैट सही है कि इंडियन टीम आगे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 70 से लेके आज तक के ओडीआई स्टैट देखें तो उसमें पाकिस्तानी टीम ऊपर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर मानने वाली है कि खासकर 2003 के बाद से लेकर इंडियन टीम जो है ओडीआई में वो हम पर हावी रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वही बात है कि इंडिया पाकिस्तान मैच जो है इनकी अपनी अहमियत होती है। पाकिस्तान टीम मैच बहुत कम जीती है पिछले 20 साल में, लेकिन जो मैच जीती है उसके दूररस असरात बहुत हुए हैं। ये आप भी माने, उसमें 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी शामिल है। तो मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि 20 साल में इंडियन टीम ने बहुत इंप्रूव किया। आप कह रहे हैं कि 25 साल पुराने, यानी कि 25 साल से लेकर अब तक जो आंकड़े हैं वो भी हमने रखे, भारत आगे नजर आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि आपकी टीम बड़ी मजबूती के साथ जाएगी मैदान पर, और ऐसी उम्मीदें तो हर कोई देश लगा सकता है अपनी टीम से। और जैसा मनोज जी ने भी जिक्र किया कि जख्मी शेर की तरह वो यहाँ रिएक्ट कर सकता है। इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अपडेट है। क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बुरी बेइज्जती को लेकर भी एक खबर है। पहली बार दूसरे देश में खेलेगा मेजबान पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। कल दुबई में भारत के साथ मेजबान पाकिस्तान का मैच होना है। भारत के साथ मैच से पहले
पाकिस्तान की कुछ खिल्लियां भी उड़ रही हैं इस बात को लेकर, यानी कि पाकिस्तान मेजबान भी है लेकिन बावजूद इसके मेजबानी में एक तो पहला मैच ही हार जाना, फिर दूसरी बात यह है कि मेजबान होते हुए भी पाकिस्तान से बाहर ये मैचेस हो रहे हैं। हालांकि खेल में खेल भावना के तौर पर अगर देखें तो अलग अलग ये सिचुएशंस हैं जिसमें हिंदुस्तान की टीम ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद दुबई में ये मैच रखे गए और आईसीसी को इस बात पर मानना पड़ा क्योंकि टीम इंडिया ने साफ इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान जाएंगे नहीं। मनोज जी कैसे देखें, क्या ये सब बातें भी जो ओवरऑल चल रही हैं, कॉन्फिडेंस कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे? देखिए जी, फर्क क्या पड़ेगा, ये सब पहले से तय है ये सारी चीजें, क्योंकि अगर फिर भी साइकोलॉजिकली कुछ होगा क्या? दुबई तो देखो जी, दुबई भी उनका होम ग्राउंड रहा है पाकिस्तान का। वो लंबे समय तक जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल नहीं था तो दुबई में खेला करते थे, शारजाह यूएई में खेला करते थे। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसे तो जब अगला वर्ल्ड कप होगा यहाँ जो भारत में होना है उसमें पाकिस्तान जो है वो भारत नहीं आएगा। हम ये कहें जी भारत की भी किरकिरी हो गई, भारत भी तो खेलने के लिए दुबई जा रहा है पाकिस्तान से। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तो हम लॉजिकली बात करें, अपने तर्क रखें, और लॉजिकल ये है कि इंडिया की टीम मजबूत है पाकिस्तान की तुलना में, क्योंकि अगर आप शुरुआती ओवरों को छोड़ दें 10 ओवर का खेल तो मुझे, और उसमें भी हमारे बल्लेबाज काफी उसमें धुरंधर हैं, रोहित शर्मा भी और शुभमन गिल भी, लेकिन बाद में मिडिल ओवर्स में देख लें आप, मिडिल ओवर में विकेट चटकाने वाले बॉलर ही नहीं है पाकिस्तान के पास। स्लॉग ओवर्स में खूब उनकी धुनाई होती है, खूब पिट रहे हैं, मेन स्ट्राइक बॉलर पिट रहे हैं। ये चिंता का सबब है पाकिस्तान के लिए। भारत इन दोनों पक्षों में बहुत मजबूत है। आपके पास ओपनर ही सेटल नहीं है, आपके पास स्पिनर ही नहीं है, एक ही स्पिनर से काम चल रहा है। लेकिन साथ ही दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो विराट कोहली जिस तरह से 5 बार 2024 से लेकर अब तक 5 बार लेग स्पिनर्स के सामने आउट हुए हैं, तो उनके पास भी एक अबरार है, तो उनको थोड़ा सा केयरफुली खेलना होगा। हम लोग इस मुद्दों पर अगर विचार करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है। पाकिस्तान के जितने पूर्व खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आमिर को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से सभी ठीक कह रहे हैं। शाहिद अफरीदी जो अक्सर भारत के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, वो भी भारतीय टीम के मुरीद हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम में तो कई मैच विनर है, हमारे पास तो कोई मैच विनर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है थोड़ा सा हाशिए पर धकेल रही हैं। जावेद जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी बात पर जावेद जी रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा रचना जी, जो आपने बात की ना, मैं भी सर की बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान टीम पे तो कोई इसका साइकोलॉजिकल फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुबई उन्होंने सही कहा है। 2010 से लेके 2017-18 तक हम वहीं पर खेले हैं, चाहे वो अबू धाबी है, दुबई है, शारजा, तो हमें उस कंडीशन का उतना ही पता है जैसे हमें अपनी कंडीशन का पता है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकल चीज सिर्फ ये है, टीम इंडिया को कल एक चीज से बचना होगा, जब वो मैदान में जाएंगे दुबई के, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। यही एक वर्ड उनके लिए, और एक वर्ड इसमें हमारे लिए, किलिंग इंस्टिंक्ट को लेके जाएं। अगर आप इस चीज को अपने पास नहीं रखेंगे, आप इंडियन टीम को वहां पे झुका नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, और अपनी टीम के लिए कह रहे हैं कि यहां अग्रेशन के साथ जाएं, यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन पाकिस्तान के आगे है। बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि कल के मैच में अगर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया, ऑब्वियसली हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा आखिरी मैच है बांग्लादेश के खिलाफ, उसका कोई फिर मोल नहीं रहता। तो कल का मैच हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी जीतना है, और इस टूर्नामेंट में अगर हम आगे जाना चाहते हैं, हमने कोई अपने लिए टारगेट सेट की है, तो मैं समझता हूँ कल का दिन है। तो इसमें जहां हमारे लिए क्राइसिस है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, सेकंड टू नन। किसका दिल टूटता है कल, कहां टीवी टूटते हैं कल, किसकी उम्मीदें टूटती हैं कल, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दुबई में होने वाला ये हाई वोल्टेज मुकाबला, जिस पर न सिर्फ भारत पाकिस्तान की नजर बल्कि अलग अलग देश भी इस मैच का बड़ा लुत्फ उठाने के लिए तैयार है। संडे किसके लिए रहेगा फंडे, ये भी देखना दिलचस्प होगा।